जीवन का रंग बदलो, जीने का ढंग बदलो। और कभी भी अलग टाइम निकालकर शुक्रिया करने का भी वक्त हमने नहीं निकाला है। 20 साल, 30 साल, 50 साल बिना पूछे, बिना किराया दिए दिल धड़कता रहता है। फिर भी इस ऑर्गन को साइंस ने भी आज इतनी तरक्की कर ली, और साइंस भी आज कहता है कि हमेशा शुक्रिया करने से चीज़ें बढ़ती है। मानो कि हेल्थ का शुक्रिया करेंगे तो हेल्थ बढ़ेगी, और शिकायत करते हैं तो और भी शिकायतें बढ़ती है, वो बढ़ेगी, शिकायतें बढ़ेंगे। इसीलिए हमेशा शुक्रिया भाव में रहें। ज़्यादातर बीमार लोग हैं ना, उससे खुद तो तंग तो हो चुके हैं, घर में भी 5 परिवार के सभ्य है, 7 हैं, 3 हैं, दूसरे लोग भी तंग हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हम किसी को तंग कर रहे हैं। शिकायतों की लंबी लाइन, लंबी लिस्ट लगा के रखते हैं, और बाद में घर से जब लोग थक जाते हैं सुनते सुनते, फिर डिसीजंस भी गलत ले लेते हैं। कोई भी कंप्लेन करो तो कंप्लेन समाप्त करने के लिए कहीं भी महंगा इलाज है तो महंगे इलाज के लिए चले जाएंगे, ऑपरेशन सर्जरी की ना जरूरत है तो भी करवा लेंगे, कुछ ना कुछ कहीं से भी पैसों के सामने नहीं देखेंगे, और समस्याएं और भी बड़ी करके इतना बीमारियों में आगे बढ़ जाते हैं कि इलाज लेते लेते दर्दी खुद ही खत्म हो जाता है। दवाइयाँ कराते कराते कभी भी किसी का भला ना हुआ है ना होगा। मेडिसिन्स की डेफिनेशन आप थोड़ा गूगल में सर्च करवाओ, व्हाट इज द मेडिसिन। मेडिसिन्स मीन्स विच कैन क्योर योर डिजीज, विच कैन प्रिवेंट योर डिजीज, या फिर रोक दे, रोगों को रोक दे या फिर क्योर कर दे। आजकल की एलोपैथिक और आयुर्वेदिक जो भी दवाइयाँ बनी है, मेरा अपना खुद का अनुभव ऐसा है कि वो शायद प्रिवेंशन भी नहीं करती, क्योर भी नहीं करती, सप्रेस करती है। बीमारी सप्रेस हो सकती है, उसके सिम्टम्स शायद ना आए। सिम्टम्स आना जैसे बंद हो जाता है, हमें दवाई से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, और जीवन भर अपना कर रखते हैं। कभी भी किसी भी दवाई ने क्योर नहीं किया। इसीलिए दवाई से एनडीएस आज़ादी दिलवाएगा। और दवाइयाँ हकीकत में क्या है, जो आपकी बीमारी को क्योर कर रहा है और साथ में प्रिवेंट भी कर रहा है, वो दवाइयाँ इस्तेमाल करें। चलो अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, गुड फ्रेंड्स, तो वो भी दवाई का तो काम कर रहे हैं। सूरज की धूप भी दवाई का काम कर रही है। अच्छे विचार और अच्छे सत्संग भी दवाई का काम कर रहे हैं। 15 ऐसी मेडिसिन हैं जो टॉप 15 मेडिसिन। नेचुरल फूड वो भी मेडिसिन का काम कर रहा है। अच्छी नींद मेडिसिन का काम कर रही है। ठीक है, लेटिंग गो ऑफेंस, विरोध करना छोड़ दो मानसिक रीति से किसी का, हर चीज का ऑफेंस, तो भी आपका काफी हीलिंग शुरू हो जाता है। तो ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें जो आपको क्योर कर रही है, जो आपको तुरंत प्रिवेंट कर रही है बीमारियों को। इस तरफ हमारी सोच चलना शुरू हो जाती है। मेन चीजें आप सभी, जो भी 30% लोग ऐसे हैं जो एनडीएस के बारे में बिल्कुल जानते नहीं हैं, उसके लिए खास मैसेज है कि एनडीएस से इतनी सारी लाइलाज बीमारी क्यों दूर हो रही है। तो वो खास समझ लें कि एक तो सही भोजन का चुनाव, इनसे बीमारियां दूर हो रही है। दूसरी चीज, फास्टिंग से बीमारियां दूर हो रही है, उपवास करने से। तीसरी चीज, एनिमा लेने से बीमारियां दूर हो रही है। चौथी चीज, अभी जो आपने जूस पिया, ग्रीन जूस बोला जाता है, वो ग्रीन जूस पीने से बीमारियां
दूर होंगी। उसमें भी मैं तो कहता हूं कि जो सही भोजन का चुनाव है वो तो मैं ये कहूंगा कि 90 दिन के लिए क्या खाना है, कब खाना है, वो भी प्रश्न छोड़ दो आप। खाने के विषय में, डाइट चार्ट के विषय में भी सोचना छोड़ दो कि क्या क्या खा सकते हैं, कौन कौन सी चीजें अच्छी है। 2-3 महीना मंत्र अपना लो कि मर न जाए इसलिए खाना है। क्या अपनाना है? जीने के लिए खाना है, खाने के लिए 3 महीने जीना नहीं है। ऐसा लगे कि अब चक्कर आ रहे हैं, कुछ देना पड़ेगा शरीर को, दे दो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें दे दो। मैं तो बहुत 12 बजे तक 2 बजे तक थक जाता हूँ काम करते करते, कोई बिजी हूँ मेंटली फिजिकली। मैं केला खाना कम पसंद करता हूँ, ग्रीन जूस के 2 गिलास पीना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि हल्का है। केला तो थोड़ा वजन करेगा। अगर मेरा गुजारा ग्रीन जूस से हो रहा है तो मैं केला पसंद नहीं करूंगा। भारी भोजन से हटो, हल्के भोजन की तरफ। अगर लंबी 5 गहरी सांसें लेने से आप फिर से चार्ज हो जाते हो तो ग्रीन जूस भी ना पियो, ग्रीन जूस भी अवॉइड कर दो। बस आपको सर्वाइवल मोड के ऊपर रहना है 2-3 महीने, 6 महीने, और कैंसर है तो साल भर के लिए सर्वाइवल मोड में रहो आप। और वैसे ही मरने वाले हैं तो चैलेंज लेकर मरो। मैं तो कहता हूं एनडीएस कोई गारंटी नहीं देता कोई बीमारी की कि ये बीमारी है, कैंसर है तो चली ही जाएगी, लेकिन शूरवीरता से, कायरता से नहीं मरना है। आप खाकर भी मरना है, नहीं खाकर भी मरेंगे तो चलो ना खाकर एक बार आजमाइश कर ली जाए। तो इसमें परिणाम आने के चांसेस 99% है। मैं 1% इसलिए छोड़ रहा हूं कि कई बार हम इतने आगे निकल चुके होते हैं कि जहां से वापस मुड़ना संभव नहीं होता है, तो वहां भी एक अच्छी मौत जरूर मिल सकती है। जैसे वो मिनी बहन ने अपना माताजी का अनुभव सुनाया कि लास्ट में कैंसर में बिना छटपटाए आराम से देह त्याग किया। जैसे बोलते हैं मोमबत्ती बुझ जाती है ना, ऐसे ही उनकी आत्मा शरीर से धीरे से निकल गई। हाथ पैर को हिलाना, ये वो कोई समस्या ही नहीं हुई। बोला आखिरी 1 या 2 बार उनको मेरे को सफाई करनी पड़ी थी, बाकी लंबा बेड हिडन भी ना रहे। ऐसे काफी सारे, मैंने जितने भी हमारे YouTube में 1800 वीडियो है ना, शुरुआत के कितने वीडियोस मैंने सबके बनाते हैं हम। कितने लोग आज दुनिया में नहीं हैं जिनके वीडियो आज YouTube में पड़े हैं। मैंने ही देखा है कि एनडीएस कोई गारंटी कार्ड आपको लिख के नहीं देगा कि आप निकल जाएंगे बाहर। अगर बहुत ज्यादा शरीर को खराब कर लिया है तो 5% रोगी मौत के साथ बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आए? उस नौबत पे लेके नहीं जाना है। थोड़ा बहुत हाथ पैर चल रहे हैं ना तो आदमी सीरियस नहीं होता कि मरने पर करेंगे, या फिर ज्यादा बढ़ जाए तो फिर अपने आप को सुधारने का प्रयास कर लेंगे। समय आपका शिक्षक न बन जाए। समय को, टाइम को अपना टीचर क्यों बनने दे रहे हो? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ज्यादा बीमार नहीं हो तो अपने आप को आज से ही जगाओ, अपने आप पर लगाम लगा दो कि खाएंगे, चलो 1 बार खाएंगे, 2 बार कच्चा लेंगे, चलते फिरते रहेंगे 100 साल तक, कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। और मैं तो कहता हूं कि इस जीवन में मनुष्य जीवन मिला है तो परमात्मा की झांकी न हो अंत समय से पहले तो आप महामूर्ख हो। जिसने आपको जीवन दिया है उसकी थोड़ी सी भी झलक हम नहीं ले पाए, उसकी थोड़ी सी मदद, उनका थोड़ा सा साथ का अनुभव भी हम महसूस न कर पाए। तो जहाँ परमपिता परमात्मा, परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा जिनको बोलते हैं, उनकी हम संतान आत्माएं, अगर उनको ही ना पहचान पाए, इस जीवन में खाने पीने और सोने में ही पड़े रहे, क्या आज क्या बना है, कल क्या बनाने वाले हो? ज्यादातर लोगों का जीवन 2 सुखों में ही बट जाता है, एक सोने का सुख और दूसरा खाने का सुख। अध्यात्म में कहते हैं कि हमारे 7 चक्रास हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, फिर हृदय, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्राचार। हम अपना ज्यादातर जीवन मूलाधार में ही बिता देते हैं।
खाना पीना सोना। गृहस्थ में जब से जुड़े हैं तब हमारे सब्जेक्ट इतने ही रहते हैं, मेरे बच्चों को खाना मिल जाना चाहिए, इतने पैसे में रख के जाऊं। आप सोचते नहीं कि खाना पीना और रहना, ये भौतिक सुविधाएं जरूरी है, नो डाउट, उसमें भी जीना जरूरी है, लेकिन हमारा सेंटर ऑफ लिविंग जो है वो मूलाधार चक्र में रुका हुआ है। फिर कहते हैं मरने के समय पिताजी बहुत छटपटाते थे। मूलाधार में जीने वाले लोगों की मौत कठिन होती है, ऊपर उठना पड़ेगा हमें मूलाधार चक्र से, खान पान की जीभ के टेस्ट से ऊपर उठना पड़ेगा। कहते हैं टंग जो है, ये 2.5 इंच की टंग है, जितने भी आप हॉस्पिटल में जाओ, दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो या हिसार में हॉस्पिटल सिटी में चले जाओ, जितने भी लोग टंगे पड़े हैं हॉस्पिटल में खटिया में, सारे टंग के गुलाम हैं। हॉस्पिटल में अगर जाना ही नहीं होगा अगर आप टंग के गुलाम नहीं हो, टंगना है तो टंग के ऊपर जीना शुरू करो। हम तो कहते हैं कि टीका कब लगाना पड़ेगा, जब ये टंग के ऊपर काबू नहीं होगा ना, तभी टीका लगाना पड़ेगा। कोरोना के टीके लगवाने इतने भागदौड़ मच गई थी, और एनडीएस करने वाले, मैंने खुद ने भी टीका नहीं लगाया। तो ये जो हरी पत्तियां खाने वाले जितने भी जीव हैं, वो कोई किसी को कोरोना नहीं हुआ। गाय बैल को कभी मांस गवर्नमेंट ने नहीं किया कि इनको भी लगा दो साथ साथ में, क्योंकि जो हरी पत्तियां खाते हैं इनको वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, और हमने तो हरी पत्तियां अपने डाइट से निकाल दी है। हरी पत्तियों का सेवन हमें अवश्य लेना है, चाय के बदले सब्स्टिट्यूट में ग्रीन जूस शुरू कर देना है। अगर एनडीएस में कोई लोगों को 5-10% लोगों को कोरोना हुआ था, लेकिन उनकी गलतियां ये थी कि 2 बार का पका हुआ ले रहे थे, उनको ग्रीन जूस पीते पीते भी कोरोना आ गया। भोजन का संयम और हरी पत्तियों का सेवन, आगे जाके सरकमस्टांस और भी गलत हो सकते हैं, यहाँ से रुक नहीं जाएंगे कि कोरोना आ गया तो लास्ट एंड फाइनल वायरस था, आगे जाके और कोई दुविधाएं आ गए, और कोई क्वारंटाइन होना पड़ जाए, या फिर ये क्या लग गया था, सारा फ्रीज हो गया था पूरा कंट्री, लॉकडाउन। तो लॉकडाउन आगे भी लग सकता है और भी बड़ा। अगर हम अपनी सेहत के ऊपर ख्याल नहीं रखेंगे तो काफी वायरसों से बच नहीं पाएंगे, और अपने आप को बचाएगा वही जो अपने आप पर पूरा नियंत्रित रहेगा। इसीलिए भी हमें अपने आप पर पूरा काबू रख के प्रकृति की तरफ, रिटर्न टू नेचर, जबरदस्ती मुड़ना पड़ेगा। नौबत समय ही ऐसा आएगा कि इससे अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं। हम कहते हैं कि जब तक अनाज दाल मिल रहा है तब तक तो खा ले, लेकिन हमारे सत्संग में ऐसा भी, अभी थोड़े समय पहले बाबा ने मुरली चलाई थी सत्संग में, उसमें कहा था कि अंत में घास भी खानी पड़ जाए तो घास पर कैसे अच्छी लगेगी। तो मैं कहता हूँ अभी से ही थोड़ा शुरुआत कर लेते हैं, पूरे दिन पत्तियों के ऊपर रह लो, फल खा लो, तो ये आगे के समय की तैयारियां ही है। ये तो बहुत आगे का डीप थिंकिंग है, लेकिन अब प्रेजेंट में आओ तो कम से कम आप खुद के ऊपर बोझ रहो, न परिवार के ऊपर बोझ बनो। राष्ट्रद्रोही ये शब्द इस्तेमाल करते हैं रोगी के लिए, क्या कहते हैं, गाली जैसा लगता है। बीमार होना मतलब राष्ट्रद्रोही बनना है, क्योंकि आपकी खुद की जो पावर है कम हो जाती है, आपकी जो फर्टिलिटी है, जो दुनिया को देने की, सोसाइटी को देने की, वो भी कम हो जाती है। ज्यादा बीमार होने से नौकरी भी छोड़नी पड़ती है, या फिर कोई भी आर्थिक उपार्जन भी बंद हो जाता है। तो आप फिर लो कैटेगरी के ऊपर चलते हैं, और न खुद के काम के रहेंगे, न परिवार के काम के रहेंगे, और उल्टा दूसरे 4 लोगों को आपके पीछे लगाएंगे, उनका समय भी खा जाएंगे। बीमार व्यक्ति एक खुद का समय नहीं खाता और 4-5 लोगों का समय खा जाता है। दूसरों के पैसे, दूसरों की जेब से पैसे भी खा जाता है, दूसरों के कमाए हुए, दूसरे की पसीने की कमाई भी खा जाता है। ये हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम अपने खुद को टेस्ट के हिसाब से, सारा बीमारी का फसाद का जड़ है गलत भोजन, तो गलत भोजन से बीमार हुए हैं तो हम दूसरों को नुकसान ना करें।
हम खुद ही स्वयं आज के दिन में ही समझ जाएं, समय की घंटी बज रही है तो हम प्राकृतिक, अच्छा लगे ना लगे तो भी खा लो। सभाओं में हम कहते हैं फल खाओ, तो बहनें खास करके, भाई ये ज्यादा चूजी नहीं होते, बहनें ज्यादा चूजी होती, बोला फल अच्छे नहीं लगते, फल खाने से मुख ज्यादा मीठा हो जाता है, फिर मजा नहीं आता, कितने फल खाएं। तो मैं कहता हूं फल भोगो, तो क्या करो, फल खाओ या फल भोगो, क्या तय हमें मंजूर क्या है? फल खाना अच्छा है, मीठे लगे तो मीठे भी खा लो, लेकिन फल भोगना नहीं है। अब बस हो चुका, आज से तौबा कर लेंगे, अब किसी भी प्रकार की बीमारी हमें नहीं चाहिए। कमाल की बात कहूं, शुरुआत के 1-2 साल मुझे सर्दी हुई, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, दस्त लगे, कमजोरी आई, ठीक है, और काफी सारी समस्याओं से मैं जूझता रहा। बीमारियां हट रही थी और समस्याएं भी आ रही थी छोटी छोटी, जिनको प्राकृतिक चिकित्सा में डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। इनको हम बीमारी नहीं कहेंगे, तीव्र रोग। प्राकृतिक चिकित्सा में 3 प्रकार के रोग है, तीव्र रोग, क्रोनिक और जीवलेंट रोग। तो इसमें ये तीव्र रोग हैं, ये हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं है। तो ये परिस्थितियां मैं झेलता रहा और सारा नॉलेज था, इसलिए मैं डिगा नहीं, हिला नहीं, ट्रैक से नीचे उतरा नहीं कि ये तो होना है, होने दो सब कुछ। लगातार 15 दिन फीवर रहा मेरे को। कमजोरी ऐसी आई कि खटिया से खड़े होने में भी दिक्कत, 90 एंगल पे ऐसे जैसे बैठा हूं, उसी पोजीशन में बैठना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लगातार 1 महीना मेडिटेशन हर रोज करता हूं, अगर ध्यान मुद्रा भी लगाऊं ना तो ये 2 उंगली स्पर्श करें तो थकान लगती थी, 2 उंगली का भार लगता था मेरे को, इतनी कमजोरी। अब न कोई ऊपर डॉक्टर, न सुपरविजन, काफी समस्याएं झेली मैंने। मैं खुद भी कई बार स्लिप होने की संभावना बनी, डॉक्टर के पास 1 आध बार चला गया, थोड़ा बहुत टेबलेट्स 5-7 दिन का कोर्स भी करने लगा था। लेकिन ये कुछ बड़ी बीमारियों में ये भी आता है, ज्यादा थके हुए हैं, ज्यादा बीमार हैं तो, लेकिन इसमें भी स्टेबल रहना है। हो सकता है मेडिकली स्टेबिलिटी लाने के लिए हम मना नहीं करते, आपको किसी के डॉक्टर की जरूरत पड़ गई तो आप बीच में ले लो सपोर्ट, कोई मना नहीं है, लेकिन लास्ट इलाज ये है, स्टेबल होने के लिए रहो, इसको साथी नहीं बनाओ दवाइयों को, थोड़ा स्टेबल होके फिर आगे बढ़ जाओ। और ये बीमारियां बिल्कुल ही 1-1.5 साल 2 साल की यात्रा में पूरी गई। और हम कहते हैं ना कि दस्त लगना या सर्दी जुकाम होना, ये तो साल में 2-3 बार हर एक व्यक्ति को होता है। बुखार आना होता है, आप सभी लोगों को भी। कोई ऐसा यहाँ कोई बैठा है जिसको सर्दी भी नहीं होती, जुकाम भी नहीं होता, या दस्त भी नहीं लगते, बुखार भी नहीं आता? कोई है ऐसा? कोई? सारी सभा में 1 व्यक्ति है। अच्छा, कभी भी नहीं होता, बहुत अच्छी बात है। इनका 2 रीजन हो सकता है। अगर आप पूरा डिटॉक्सिफाई हो बॉडी, अगर पूरा आप डिटॉक्सिफाई हो सकता है कि इतनी क्रोनिक चीजें हैं कि जो ऊपर सतह पर आने ही नहीं देती बुखार को, सर्दी को। जिसको सर्दी होती है, जुकाम होता है, दस्त लगते हैं, ये अच्छी बात है, उसको कभी भी सप्रेस ना करो। ये होता है तो होने दो, आराम से ढीला छोड़ दो शरीर को, जूस पीते रहो, एनिमा लेते रहो, अपने आप ही डिटॉक्सिफिकेशन, जिसको नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन बोला जाता है। तब पका हुआ खुराक तो लेना ही नहीं है। और नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है तो ये अच्छी भी बात है। मेरे को 2 साल ये लगा रहा जब तक मैं क्योर हो रहा था, लेकिन पिछले 6 साल से मेरे को कभी भी कोई शिकायत नहीं आई कि आज मेरा नाक बह रहा है, कि आज मेरा गला काफी हद तक खराब हो चुका है, आज लेक्चर लेने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ, आज मुझे हल्का सा बुखार फील हो रहा है। ये छोटे छोटे तीव्र रोग भी आना बंद हो चुके हैं। मैं 365 डे पूरे भारत में कहाँ भी बुलाए भागता हूँ, दौड़ता हूँ। वो चंडीगढ़ का एटमॉस्फेयर हो, दिल्ली का हो, राजस्थान का हो, हर सूटेबल है। वरना लोग क्या कहते हैं, अरे स्थान बदला ना तो थोड़ा सा ये हो गया। ये भी हमारा ब्लेम है बीमारी के ऊपर। आप स्थान बदलने को भी ब्लेम नहीं कर सकते।
अगर आप अंदर से टोटल डिटॉक्सिफाई हो चुके हो तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। ये है। हाँ, कभी नींद कम होती है तो मुझे हल्का सा बुखार या गला बैठ जाना होता है, क्योंकि यात्राएं कई बार लंबी हो जाती है ना, तो नींद 2-3 घंटे की हुई तब मैं हमेशा थकान अनुभव करता हूँ, तब मैं हल्का सा टेम्परेचर मेरा बॉडी का ऊपर जाता है। तो नींद सर्वश्रेष्ठ दवा है, कभी भी नींद के साथ समझौता नहीं करो। किसी किसी को तो नींद आना बंद हो जाता है, कभी नींद नहीं आती, उम्र बढ़ गई है तो 2-4 घंटे की नींद आती है। लेकिन एनडीएस करने से फिजिकल इश्यू क्योर होंगे, साइकोलॉजिकल इश्यू भी क्योर होने वाले हैं आपके। कच्चा लेते रहो। मैं कहता हूँ 24 घंटे में 4 घंटे भी काफी है नींद के लिए। 4 घंटे आराम हो जाता है तो नींद के पीछे ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी वाली नींद 4 घंटे की भी आपकी 8-12 घंटे की ऊर्जा भर देगी। इसीलिए नींद कितने घंटे की करनी है वो काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी आनी चाहिए नींद के अंदर। और क्वालिटी तब आएगी जब क्वालिटी वाला खाना अंदर जाएगा और जो क्वांटिटी हमने भर ली है वो सारी निकाल देंगे। तब क्वांटिटी निकालने के लिए हरी पत्तियों का जूस पीना पड़ेगा और एनिमा का प्रयोग करना पड़ेगा, सादे पानी का एनिमा। किट जहां से भी आप परचेस करेंगे ना, वहां थोड़ा पूछ भी लेना। बाकी थोड़ा सा 1 घंटे का सेशन भी चलाएंगे, उसके ऊपर क्या क्या आपकी भी समस्याएं, कोई तकलीफ है, प्रश्न है, उनका भी समाधान करेंगे। लेकिन वक्त कम है और डगर लंबी है, तो हमें रुकना नहीं है, जल्दी से जल्दी एक ट्रैक के ऊपर आकर पाथ के ऊपर चलना शुरुआत कर देनी है। इन शॉर्ट कहेंगे, सुबह से 12 बजे तक खाना पीना बंद, दोपहर ग्रीन जूस, लंच के टाइम में जो भी दिया जाए वो लंच ले लो, और शाम के टाइम कुछ रेसिपी आपको सर्व की जाएगी जिसमें गुड़ भी हो सकता है, सेंधा नमक भी हो सकता है। इतनी हाई क्वालिटी के साथ, सुपर क्वालिटी के साथ आपको फॉलो नहीं करवाएंगे, आपको थोड़ा कठिन ना लगे, ऐसी हल्के तरीके से आपको फॉलो करना है। फिर भी काफी सारी बीमारियों में आपको आराम मिलने की शुरुआत हो जाएगी। हो सकता है 3 दिन में सिर दर्द हो, कोई दर्द बढ़ जाए, उल्टी के सेंसेशन आ जाएं, ठीक है, ज्यादा थकान महसूस हो, नींद बिना टाइम के आना शुरू हो जाए, तो ऐसे ऐसे कोई सिम्टम्स आपके अंदर आते हैं इन 3 दिन के दौरान, डोंट वरी, डोंट पैनिक। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से आप करते रहें। अभी 12 बजे ग्रीन जूस पिया है, वो आपके अंदर क्या क्या काम करेगा उसके कुछ फायदे देख लेते हैं। पहला फायदा है गट क्लीनिंग, आंतों की सफाई। जिसकी आंत सही उनका जीवन सही, इसलिए आंतों की सर्वश्रेष्ठ सफाई करने वाला रसायन आपने अपने पेट में डाला है, जिसमें आंवला था, पालक, पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, ये सब सारे ग्रीन लीव्स जो हम किचन में जलाकर भूनकर खाते हैं वो सारे कच्चे थे यहाँ। और आंवले का पाउडर, सीजन न हो तो आंवले का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा अमृत जूस है और ये ही सर्व बीमारियों की जड़ को काटने वाला जूस है। उसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए कोई फ्रूट फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, पाइनएप्पल का टुकड़ा डाल के फ्रूट फ्लेवर कर सकते हैं। तो ऐसा ग्रीन जूस पीने से आपकी आंतों की सफाई हो रही है। दूसरा उनका फायदा है ग्रीन जूस का एनर्जी बूस्टर, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। कोई टॉनिक लेने की, कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूं आधा लीटर, पूरे दिन में आधा लीटर या लीटर भी ग्रीन जूस पी जाओ, टेस्टी बनाकर पियो। इसमें कड़वी नीम न डालो, करेले के पत्ते न डालो, क्योंकि जब रुचिकर होता है ना तब ही अच्छा लगता है और उसको लाइफस्टाइल बनाना अच्छा लगता है। और रुचिकर कोई भी चीज पीनी या खानी नहीं है, भले फायदे वाली हो, फिर भी अरुचिकर ना बनाओ किसी भी चीज को। एनडीएस करना जो मुश्किल हो जाए, तो एनर्जी आपकी बूस्ट करेगा, सर्वश्रेष्ठ एनर्जी बूस्टर है। मैं तो कई बार कुछ भी खाना ना मिले ना तो अवश्य बहनों को, हमारे परिवार को कहता हूँ मेरे को बस 1 लीटर ग्रीन जूस चाहिए पूरे दिन में। इनके कारण मेरी एनर्जी कभी लो नहीं होती, हाई एनर्जी के साथ काम करता रहता हूँ। पत्तियां इतनी ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं,
जो एक पशु को जीवन भर के लिए शक्तिशाली बना के रखती है। एक बेल को घुटने खराब नहीं होते, नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाने पड़ते, सिर्फ पत्तियां खाते हैं। अल्फा अल्फा की पत्तियां खा के बेलों को कभी घुटनों का दर्द समस्या आई ही नहीं। तो वही पत्तियां हम ज्यादा से ज्यादा, मैं तो कहता हूँ डाइट का 50% हिस्सा भी आप पत्तियां रखो ना, आपकी एनर्जी हाई रहेगी। एक भाई जो है साउथ में, पत्तियों के ऊपर काफी सालों से उनका अनुभव है, तो मैंने उनका हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट मंगवाया, तो मैं भी सरप्राइज हो गया। 18.5 या 19.5 हीमोग्लोबिन उनका। मैंने कहा ये तो जरूरत से ज्यादा है, कोई समस्या है आपको? बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एकदम हेल्दी हूँ। तो हीमोग्लोबिन भी आपका बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा देगा। हाँ, बहनों को जो साइकिल जो आती है मंथली, उसमें उसका खास करके हीमोग्लोबिन नीचे जाता है। खून बढ़ाने के लिए खामखा क्यों 500 रुपये बर्बाद कर रहे हो उनको बढ़ाने के लिए? आप बस ग्रीन जूस का सेवन 400-500 ml करते रहो, कभी भी हीमोग्लोबिन की समस्याएं नहीं आएगी। बैक्टीरिया इन्फेक्शन से आपका बचाव होता रहेगा। बाजार में कोई भी मलेरिया फैला हुआ है, प्लेग फैला हुआ है या कोरोना फैला हुआ है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन से आपका पूरा का पूरा बचाव होगा, पूरे परिवार का। मैं तो कहता हूं कि एक गृहिणी एक अच्छा सा टेस्टी ग्रीन जूस बना के, जैसे सोडा वाटर हो उस टाइप का टेस्टी बनाओ और घर के सारे परिवार को पिलाओ, एनर्जी बूस्टर के तौर के ऊपर और बैक्टीरिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए। जो नारी घर की रक्षक होनी चाहिए वो भक्षक न बन जाए। हम तो गर्मा गर्म चाय अदरक वाली पिला देते हैं, जल्दी से मर जाएं। चाय सबसे बड़ा महाजहर है। एक आधा घंटे का लेक्चर है चाय, ये लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये लेक्चर सुन लेंगे तो चाय पीना ही बंद कर देंगे। लेकिन कई बार ये होता है, हम कहते चाय छोड़ दो तो पीछे से लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, डॉक्टर को ही छोड़ देंगे, चाय नहीं छोड़ेंगे। छोटी छोटी आदतें भी छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। त्वचा और बालों की सुंदरता बढ़ाएगा। जिसको बाल नहीं है उनको बालों की सुंदरता के लेन देन ही नहीं है। लेकिन मैंने देखे हैं अभी हिसार में जो कैंप हुआ 1.5-2 महीने पहले, वो भाई कोई आयुर्वेदिक के निष्णांत थे, उन्होंने एनडीएस चालू किया। 1.5 महीने के बाद 2 फोटो उसने भेजे। एक तो ताल थी, उनका पुराना वाला फोटो भेजा, बाल ही नहीं थे, पूरी ताल थी, पूरा बंजर जमीन। 1.5 महीने के बाद जो फोटो आफ्टर बिफोर का, उसमें छोटी छोटी हरी घास उगने लगी। बोला 1.5 महीने में ये फिर 30-35 साल की आयु होगी शायद, तो बाल आना शुरू हो गए। मतलब त्वचा और बालों की जो भी क्वालिटीज हैं उसको 100% इम्प्रूव करेगा, 100%। और बहनों को और क्या चाहिए? त्वचा अच्छी चाहिए, बाल अच्छे चाहिए। हाँ, तो ये नेचुरल ब्यूटी आपकी लाइफ लॉन्ग ग्रीन जूस रखेगा। बहुत काम की चीज है। लोग तो इसको 60-70 रुपए में बेच रहे हैं मार्केट में, ग्रीन जूस बनाकर 100-100 रुपए तक का 3, कोई उसमें बड़े बड़े सिटियों के अंदर, क्योंकि फायदा ही इतना होने वाला। आपको तो यहाँ कैसे बनाना है सिखाया जाएगा, घर पे तुरंत शुरू करो। बुक के अंदर भी वो ग्रीन जूस का रेसिपी भी दिया, यहाँ भी पोस्टर लगे हुए हैं, तो उसमें भी आप फोटो निकाल के लेके जा सकते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट आती है। अभी सूरत में एक माताजी सिर्फ 16 दिन के बाद मेरे पास आई, 16 दिन में 10 किलो वजन कम करके, और ग्रीन जूस पीती रही। और जब आई थी XXL ड्रेस में आई थी, और 16 दिन के बाद 10 किलो वजन कम करने की मैं तो पहचान भी नहीं पाया, क्योंकि ऊपर टी शर्ट थी, नीचे जींस की पैंट थी। मतलब माताजी इतना बदलाव? बोला मैं तो 10 साल कम लग रही थी 16 दिन के अंदर। मैंने कहा ये एंटी एजिंग फैक्टर आप पूरी शिद्दत के साथ करेंगे ना तो आपकी एज कम होनी ही होनी। लोग पैसे 2-2, 5-5 हजार खर्च करके मैरिज में जाते हैं तो लपेड़े थपेड़े करके जाते हैं। 5 साल कम लगने चाहिए। हमारे पास नेचुरल ब्यूटिशियन भी आते हैं, वो फिर अपना ब्यूटी पार्लर चलाते हैं ना, तो पेशेंट जो उनके पास कस्टमर आता है ना, तो वो कस्टमर को बोलती है कि अगर कुछ समय के लिए ब्यूटी होना तो हमारे पास आओ, सदा के लिए ब्यूटी रहना है तो एनडीएस करो। 75 से 57 तुरंत आ जाते हैं।
और इतना ब्यूटी बढ़ती है। शुरुआत के दिनों में शायद त्वचा थोड़ी नम भी पड़ सकती है, थोड़ा कालापन भी आ सकता है, कुछ नेगेटिव साइड आप देख सकते हैं, लेकिन आफ्टर क्लींजिंग, आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन आपका वजन भी फटाफट से गिरेगा और त्वचा भी अच्छी होगी। त्वचा अच्छी होने से पहले फोड़े फुंसी हो सकते हैं, त्वचा अच्छी होने से पहले स्पेचिस भी पड़ सकते हैं। सोराइसिस की एक पेशेंट हैदराबाद से भी हमारे सेंटर पे रुकी हुई है, 3 महीने के लिए आई है, पूरा एलोपैथी होम्योपैथी सब कुछ करके थक गई है। अब वो मैंने देखा 15 दिन के बाद उसके पैरों में इतनी सड़न आ गई है नीचे से, वो घबरा गए कि इतना सड़न क्यों आ रही है। मैंने कहा अभी तक आपने पेन किलर खा के दबाया है, इससे निकल रहा है, तो निकलेगा तो स्पेचिस बढ़ सकते हैं त्वचा में। नहीं त्वचा के रोग हैं तो भी फोड़े फुंसी इस टाइप के कोई सिम्टम्स आपको आ सकते हैं, तब घबराना नहीं है। आप थोड़ा अध्ययन भी करो, हो सकता है 2 दिन में मैं पूरे सब्जेक्टों को पूरी तरीके से न्याय न दे पाऊँ, कुछ बातें छूट जाएं, तो ये सारी चीजें आपको फिर नॉलेज गेन करना पड़े, आपकी समस्या में आपको रुकावट ना आए, तो थोड़ा स्टडी करते रहना है। क्लोरोफिल शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, क्योंकि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल सबसे ज्यादा होता है और क्लोरोफिल से कोई भी रोग के सामने लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। वायु तत्व से जुड़ी हुई 80 प्रकार की बीमारियां हैं, वो सारी छूट जाती है। 2 मिनट में बस फिनिश करते हैं। वायु तत्व को बैलेंस कर देता है तो वायुजन्य रोग, वातजन्य रोग निकल जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स बढ़ने लगते हैं, जिनको आरबीसी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में बढ़ोतरी होती है, आयोडीन एवं सारे खनिज तत्व उसमें मिल जाते हैं, आपको इधर उधर से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संचित मल को साफ करता है और मल की सड़न को ग्रीन जूस रोकता है। और लास्ट एंड लिस्ट, यूरिक एसिड शरीर से रिमूव कर देता है। तो ये तो सबसे बढ़िया बात है। घुटनों के दर्द में यूरिक एसिड ही होता है, यूरिक एसिड को खत्म करेगा। कोलेस्टेरॉल को 10-15 दिन में ही जड़ से फेंक देगा, कैंसर तक आने नहीं देता। अगर कैंसर नहीं है तो ग्रीन जूस पीते रहो, कैंसर आने के चांसेस 0। इतना सुंदर आपने अमृत जूस पीकर आप बैठे हैं, जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होगा। देवताएं फल ही खाते हैं, अभी यहाँ पत्तियों का जूस हम पी लें। किडनी की समस्याओं में पालक मना करते हैं डॉक्टर, लेकिन कच्ची पालक और उसको किडनियों के लिए खास विशेष, वो गुड क्वेश्चंस, उसको 100 ml से ज्यादा ग्रीन जूस नहीं पीना है। किडनी की जिनको समस्या है उनको 100 ml ही पीना है, अधिक मात्रा में सेवन ना करें, सिप सिप करके चम्मच से पिए। बाकी सभी लोग कितना भी पी सकते हैं।